बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको मलिक मोहम्मद ज़मान उतरा का सलाम पहुँचे। हमारा चैनल उतरा वाइब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जी व्यूअर, इस वक्त मैं खड़ा हूँ नूरपुर रोड पर, जो नूरपुर मोड़ पर जो कि वाक़या है मेन मियाँ वाली सरगोदा रोड पर। मेरे सामने मगरिब है, मेरे पीछे मशरक़ है। ये मशरक़ मगरिब में मियाँ वाली सरगोदा रोड है, सामने मियाँ वाली की तरफ, पीछे सरगोदा की तरफ, और मेरे जनूब की तरफ ये जो रोड है ये नूरपुर रोड है। इस वक्त मैं ख़त्म नबूवत चौक नूरपुर रोड पर खड़ा हूँ, जहाँ हम आपको आज विज़िट करवा रहे हैं शाह मोहम्मद के होटल का, और साथ सदाबहार करियाना के जो ऑनर भाई मोहम्मद अकरम से, उनसे भी आपकी गपशप कराएंगे। जी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई अकरम? खैरियत है? अल्लाह पाक का कैसे गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए आपकी कैसी गुजर रही है? ठीक गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लोग भी अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम उतरा वाइब की तरफ से आपके होटल और आपके किराना स्टोर का विज़िट करने आए हैं और दिखा रहे हैं आपको। अच्छा, आप ये बताएं कब से ये आपने होटल यहाँ बनाया? जी, ये हमारा ये जो होटल है साथ हमारा सदाबहार, ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 35 से 40 साल से यहाँ पर है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब खुद इनको मैनेज करते हैं, भाई शाह मोहम्मद। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे चल रहा है। बड़े अरसे से बहुत मशहूर चाय है इस होटल की, जैसे आप सबको पता है। आपने यहाँ से कब से किराना स्टोर कब से? ये किराना स्टोर भी काफ़ी सारा हो गया, साथ ही साथ चल रहे हैं हम। इसको भी तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, कम तो नहीं है लेकिन 10 से 15 साल तो किराने के भी साथ ही साथ। अच्छा, ये बताएं, ये जब से आपने यहाँ होटल बनाया है, सुना है आपका इस इलाके के अंदर सबसे बेहतरीन और सस्ता होटल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की चॉइस को देखते हुए, लोगों की जो है अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए, इस तरीके की चीज़ें जो होते हैं, जो पकवान होते हैं, वो लोगों की अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक ही हम चीज़ें जो है रखते हैं और सेल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन निज़ाम, अल्लाह की रात की रावी होती है और आवाम भी अल्लाह की मखलूक की रावी। यानी आपका ज़बरदस्त निज़ाम चल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, अब मोहम्मद अकरम साहब, हमने सुना है आप और ये शायरी करते हैं या शायर के अच्छे शेर पढ़ते हैं आप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ही एक नामवर शायर अल्लाह पाक ने जिनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी हुई है, जनाब जावेद राज साहब का एक नालायक से शागिर्द हूँ। अच्छा, तो कोशिश तो हमारी रहती है कि हम उनको फॉलो करते हुए अच्छी करने की कोशिश करें शायरी, तो थोड़ी बहुत कर लेते हैं। पहले आप अपने उस्ताद का कोई अच्छा सा दौड़ा या कोई गज़ल सुना दें इस अंदाज में, शायरी अंदाज में, फिर आपसे आपका ज़ाती कलाम। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। मेरे उस्ताद मोहतरम जावेद राज साहब का एक दौड़ा है कि पंजाबी का, ओ कैद करन दी शह जो नहीं सब खौफ ला के टुरे, साडे सामने रावे लाजमी नहीं जिसन नाल रला के टुरे, साडा राज मेयारी इश्क आ गए जिन नाल रला के टुरे, वो जो खुशबू है असा सोंग इंसान भावे दुश्मन ला के टुरे। ये मेरे मोहतरम राज साहब का जो है ना यार मेरा बेहतरीन दौड़ा वो ये था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। अच्छा भाई अकरम साहब, आप अपना कलाम कोई आपने यारी करीब में लिखा हो ताज़ा? जी ताज़ा मैंने काफ़ी सारे दौड़े लिखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रीवियस एक दो शहरों में मैंने पढ़े हैं। तो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, ट्रेंडिंग के हवाले से एक दौड़ा है, प्रोग्राम बढ़ गया के हवाले से जो है, जो लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ है, जिसके हवाले से लिखे थे, जो मैंने लिखा हुआ है कि डर सट के कुल बदनामियाँ दे सारे भर के पाड़ के टुरसा, तकलीफ जहान नु देसा हुण हाँ मुल्क दा साड़ के टुरसा, अफरोज जमाना दंग थी सी चन ओपरा चाड़ के टुरसा, तेन नाल रला के दुश्मना दा प्रोग्राम में वाड़ के टुरसा। वाह 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 वाह, ये था जो जबरदस्त। अच्छा भाई अकरम साहब, आप ये बताएं कि अभी आपने पश्तो में भी? नहीं, अभी तक पश्तो में इंटरेस्ट नहीं लिया हुआ, क्योंकि हमारा जो ये हमारा इलाका है, इस इलाके में ये सराइकी लोग हैं। यहाँ पे हमें हमारा जो ट्रेंड चलता है वो सराइकी चलता है। ये सराइकिस्तान है ना, यहाँ पे लोग इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं। नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है। आप यहाँ पैदा हुए, पले बड़े, वो तो एक अलग चीज़ है। मेरी मादरी ज़बान, आपकी मादरी ज़बान की तरफ मैं आ रहा हूँ ना, कि आपकी मादरी ज़बान जो है आपके वालिदैन यानी कि दोनों तरफ से, वालदा और वालिद की,
वो तो पश्तो है। जी जी बिल्कुल, मेरी मादरी ज़बान बिल्कुल ये पश्तो ही है, लेकिन हमारा जो ये कल्चर है यहाँ पे जो पंजाब का है, हमारी बेसिकली तो पैदाइश भी यही हुई है, आप लोगों को पता है। जैसे कि हमारा आप इस कल्चर को देखकर उसके मुताबिक पंजाबी ज़बान नहीं। हाँ बिल्कुल, वो तो हमारा कल्चर ही नहीं रह गया ना, वो तो हमारी मादरी ज़बान है, वो तो हम वैसे ही बोल। जाते जाते हुए एक और दो लाइनें हैं कि बड़ा फासला है बहु पैंडा है बड़ा अरसा आने अलगसी ते उदे टुरन ते अख दी धरती ते दरिया हंजुआं दा वक्सी अफरोज मरीज मुहब्बत दा बल्ला के तई कलियां तकसी उदा शार भी दूर है खौद की दा ऐलान भी सुन ना सकसी। वाह जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। जी वीवर, भाई शाह मोहम्मद के होटल में पहुँचे हैं हम, जहाँ पर आप उनका ये साफ़ सुथरा किचन देख रहे हैं, निज़ाम देख रहे हैं। कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक, खैरियत है? काम कर रहे हैं? अच्छा काम जा रहा है? ठीक ठाक जा रहा है? ठीक ठाक जी। आइए वीवर, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सादा सा है, लेकिन इनका एक म्यार है। जिस इलाके के अंदर बहुत से और होटल भी हैं, लेकिन ये नूरपुर रोड पर जो होटल है इसके अंदर सादगी आपको नज़र आ रही है, और ये महंगा भी नहीं है, मज़दूरों के इलाके में है। यहाँ पर भट्टा मजदूर, उसके अलावा यहाँ पर सर्विस पे काम करने वाले मजदूर हैं, जो कार वाश सेंटर जिसे कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर गन्ने का सीज़न होता है, मुख्तलिफ़ ठेकेदार यहाँ पर कंडे लगाते हैं, जो यहाँ मुख्तलिफ़ इलाकों से मजदूर आए होते हैं, ट्रॉलर्स पे और ट्रैक्टर वाले, तो सारे मजदूर यहाँ पे सस्ता खाना खाते हैं। इनका ये एक म्यार है, और सस्ता होने के साथ म्यारी भी है। ये पठान है, इनका बहुत अच्छा यानी कि हाथ में टेस्ट है। जिस तरह हमने मजदूरों से बात की कि ये खाना अच्छा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा है, और अभी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक? खाना ठीक लगता? सारे मजदूर खाने सिगरेट में बढ़ लो, खाना इतना आड़ के खाते हो, मजदूरी करेंगे हो कि जगह से चक्की की मजदूरी करेंगे हो? अच्छा, तो चक्की तो तुम खाना खाना है, यानी कि जो इर्द गिर्द चक्कियाँ हैं, मेरा मकसद है कि नमक के प्लांट लगे हुए हैं, नमक की चक्कियाँ हैं, वहाँ पर काम करने वाले मजदूर भी ये कह रहे हैं कटर्स हैं, और दूसरा बड़े प्लांट हैं जो तकरीबन बाहर के मुल्क में नमक जाता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर वो मजदूर खड़े हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ खाना सस्ता मिलता है और म्यारी भी है, जिस वजह से ये तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ आए हैं और खाना खा रहे हैं। भाई तुम भी मजदूर हो, केड़ी क्या मजदूरी करेंगे? थोड़ी मजदूरी करेंगे तो सही मजदूरी करके खाना दोपहर खाना। अच्छा, म्यारी खाना मिलता है, ज़बरदस्त, सस्ता भी है? सस्ता भी है। ठीक है जनाब, ठीक है, मेहरबानी जी। वीवर, आपने देखा यहाँ सादा निज़ाम है, लेकिन सस्ती चीज़ कह रहे हैं। इनकी चाय हमने पी है कितनी बार, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, बहुत अच्छा निज़ाम है इनका। अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। जी भाई क्या हाल है? ठीक ठाक? लोग थोड़े को आने ने थे, यानी कि जेडे मजदूर तबका ने वहाँ के थे चाय शाह पीने ने थे, खाने खाने बिल्कुल आने चक्कियाँ शक्तियाँ ले पट्ठे से काम करें, ड्राइवर आने उसके अलावा जो सीजन लगता गन्ने का भी किलो आने हाँ एक म्यार रखे हुए आप, एक सादा म्यार है, टेस्ट भी अच्छा दसने पे। ख्याल किस तरह इस जगह पे आया है? बस मजदूर तबके वास्ते जगह जड़ी है ना, चक्की चक्कियाँ भट्टी चक्कियाँ इस वास्ते इसका बनाया। अच्छा, सारे हम भाई काम करते हैं, इस वास्ते रेट अपना बिल्कुल मुनासिब रखा है, क्योंकि मुलाजमत की तनख्वाह सारे को नहीं होंगे, साफ करने वाले होने, लिहाजा सा अपना रेट इस वास्ते तले रखा है। महंगाई के बावजूद कोशिश करें जब थोड़ा मुनाफा लो ताकि गरीबन को फायदा हो। अच्छा, फिर भाई कितने मजदूर जेडे काम करें? असां प्राय 4 ग्रां ते मजदूर जनाब। रोटी खुद पकाते हो? रोटी खुद पकाते हो, पूरी थोड़ी बचत होगी भाई, मजदूरी खुद करेंगे? जी हाँ, सारा नहीं खुद बने? सारा नहीं आप। अच्छा माशाल्लाह। लकड़ी इस्तेमाल करेंगे गैस? लकड़ी थोड़ा अलहमदुलिल्लाह गुजारा थोड़ा भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह। गरीबों के लिए
چھوٹے طبقے کے لیے انہوں نے معیار بنایا ہے، ان کی آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان کے گھر میں بھی برکت ڈال دی ہے۔ ماشاءاللہ یہ 9 بھائی ہیں، سارے خوشحال ہیں اور اپنی اپنی جگہ پہ مزدوری کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی مزدوری میں برکت ڈالی ہے۔ مزدور کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ میرے پاک نبی خاتم المرسلین جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مزدور آیا، آپ کو پتہ نہیں تھا یہ کیا کرتا ہے، آپ نے اس کے ہاتھ پر لگے ہوئے داغ دیکھے، سوجن ہو رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہاڑوں میں مزدوری کرتا ہوں اور وہاں پر پتھر توڑ کے اپنے بال بچے کا پیٹ پالتا ہوں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر چوما اور فرمایا القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے اور اللہ کا دوست کسی میدان میں ہار نہیں مانتا۔ محنت بہت اچھی چیز ہے، محنت کا صلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی۔ اور یہ لوگ بڑے مشکل حالات میں آئے تھے، خود انہوں نے دیکھا کہ ہم 9 بھائی ہیں، پریشانی ہیں، اور اللہ نے ان کی مزدوری کی برکت سے ان کے گھر کو بھی خوشحال کر دیا اور ان کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جی ویور، آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ دیکھتے رہیے اتراؤ وائب، وطن کی خوبصورتی کے رنگ، اتراؤ وائب کے سنگ۔ میرا اور آپ کا ہو اللہ نگہبان، وطن عزیز کے لیے دعا، پاکستان زندہ باد۔